हम इस व्यासपीठ से कहेंगे कि शिव महापुराण की एक कथा दुनिया में ऐसी होती है जिसका निमंत्रण पत्र नहीं छपता, ना किसी के घर पर भेजा जाता। केवल शिव महापुराण की कथा एक ऐसी होती है जिसका निमंत्रण पत्र भी नहीं छपता, निमंत्रण किसी के दरवाजे पर भी नहीं जाता। सूचना जरूर पहुंच जाती है कि अपने गांव में कथा हो रही है, आओ और इस कथा का लाभ लो और अपने जीवन को सार्थक आओ, इस कथा का लाभ लेकर अपने जीवन को सार्थक बनाओ। ये सूचना भले सबको हो जाती है, सूचित हो जाता है, सबके पास खबर पहुंच जाती है, सबके पास। महाराज सती माता ने जो शब्द कहा वो अपनी जिंदगी में उतारिएगा जरा, सबकी सब। तुम्हारे घर के मंदिर में सारे देवता बैठे हैं, मना नहीं है, प्रणाम है, दंडवत है, नमन है, पर कहते हैं जिस घर के मंदिर में शंकर का शिवलिंग नहीं होता, समझ लेना कि वो मंदिर पूरा सूना की सूना ही माना जाता है। पूरा मंदिर सूना है। इसलिए अपने घर के मंदिर में, अपने घर के अंदर भले एक छोटा सा पत्थर का शिवलिंग हो, पाषाण का शिवलिंग हो, लकड़ का शिवलिंग हो, स्फटिक का शिवलिंग हो, चाहे तुम्हारे यहाँ पीतल का शिवलिंग हो, तांबे का शिवलिंग हो, जो शिवलिंग आपके घर में आसानी से मिल जाए, आपके गांव में, नगर में, शहर में, कॉलोनी में, सोसाइटी में, अपने घर में एक छोटा सा शिवलिंग का होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? किस लिए जरूरी है? जैसे घर में थोड़ा सा बाम रखती हो, विक्स रखती हो, थोड़ी सी दवाई रखती हो, कोई पेट दुखने की दवाई रखती हो, कोई सिर दुखने की दवाई रखती हो, कोई का भी सिर दुखेगा, हॉस्पिटल बंद रहेगा, क्लिनिक बंद रहेगा, दुकानें बंद रहेगी, तो हमारे घर में से हम निकाल कर दे देंगे और उसको खिला देंगे, उसको ठीक हो जाएगा। उसी तरह यदि हम मंदिर तक जाकर एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते, हम मंदिर नहीं पहुंच सकते, हम शिवालय तक नहीं पहुंच सकते, हम कहीं जा नहीं सकते, तो अपने घर में जो शंकर का शिवलिंग है, बस अगर कोई तकलीफ आई, एकदम कष्ट आ गया, एकदम दुख आ गया, उठना, रात दिन कुछ मत देखना, थाली में रखना मेरे महादेव को, एक लोटा जल भरना और शिव जी को दिल से चढ़ा देना। शिव उसको स्वीकार कर कर तुम्हारे कष्टों को, तुम्हारे दुखों को मिटा देंगे। भगवान शंकर उन दुखों को, उन कष्टों को मिटा देंगे। शिव उन दुखों को मिटा देंगे। शिव उन कष्टों को, ये स्पीकर नहीं चल रहे हैं भाई, शिव उन दुखों को मिटा देंगे, उन कष्टों को मिटा देंगे। शिव के मंदिर में जाकर नहीं पहुंच पाए, रात्रि का समय है, नहीं पहुंच पाए, मंदिर के पट बंद है, नहीं पहुंच पाए, तो कम से कम शिव के करीब में जाकर भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाकर अपने घर के मंदिर में, अपने घर के शिवलिंग पर जब एक लोटा जल हम समर्पित करेंगे, तो हमको ये लगेगा ना कि हमारे शिव को हमने चढ़ाया। शिव को कहो, शंकर को कहो। शिव की भरी हो और लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़े, वेंटिलेटर की जरूरत ना पड़े, हमारा पूरा देश फिर ग्रीन हो, हरा हो और हरा भरा। इसलिए अमर होने के 4 तरीके बताए। पहले नंबर पर है वृक्ष लगाओ और वृक्ष लगाने की प्रेरणा दो। दूसरे नंबर पर अमर होने का दूसरा साधन बताया। अमर होना चाहते हो तो दूसरा तरीका है, अपने बच्चे को जैसे पढ़ाते हो वैसे ही कोई गरीब का बच्चा जिसको अच्छी एजुकेशन की ज़रूरत है और उसके पास पढ़ने का पैसा नहीं है, अपने पैसे से उस बच्चे को धीरे धीरे पढ़ाना चालू करो। जब वो किसी अच्छे ओहदे पर जाकर बैठ जाएगा, समझ लेना कि आप अमर हो गए, आपकी जिंदगी अमर हो गई, आप अमर हो गए।
तुम्हारे मरने के बाद चौराहे पर तुम्हारा पुतला लगे चाहे ना लगे, तुम्हारे मरने के बाद घर के लोग तुम्हारा पुतला तुम्हारी जमीन पे लगाएं ना लगाएं, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे घर के लोग तुम्हारा फोटो लगाएं चाहे ना लगाएं, पर अपने जीते जी ऐसा कर्म कर कर जाना कि मरने के बाद भी लोगों के दिल में तुम्हारी जगह बनी रहे तो अमर तो आप अमर, वरना अमरता का। तीसरे नंबर पर बताया कि हृदय की मिठास, प्रेम लुटाते चलो, प्रेम देते चलो, अमर व्यवहार श्रेष्ठ रखिए। और चौथा साधन बताया अमर होने का चौथा साधन, अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देकर चलिए। जब वो बच्चे अपने संस्कारों में ढल जाएंगे तो समझ लेना कि आप अमर हो गए, आपके बच्चों के संस्कार के रूप में। कौन कौन अमर होना चाहता है, बोलो, हाथ उठाओ जल्दी से। होना चाहते हो अमर? 4 साधन में से कोई सा एक साधन ढूंढिएगा। या तो पेड़ लगाइए, या किसी बच्चे को शिक्षा अध्ययन कराइए, या अपने व्यवहार को सुधारिए, या अपने बच्चों को ऐसा संस्कारवान बना दो कि आप चले भी जाओ तो आपके बच्चे संस्कारित रहेंगे, तो आप अमर की अमर रहोगे। आपको कोई भूलेगा नहीं, लोग आपको। नए वर्ष की शुरुआत दारू के नशे से नहीं, नए वर्ष की शुरुआत होटल से नहीं, नए वर्ष की शुरुआत मदिरा के नशे से नहीं, नए वर्ष की शुरुआत गांजे के नशे से नहीं, नए वर्ष की शुरुआत किसी भी फालतू नशे से नहीं, नए वर्ष की शुरुआत शंकर जी को चढ़े हुए 1 लोटे के जल को पीकर प्रारंभ करी है। तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो जाए। नए वर्ष की शुरुआत शिव से चालू करिए। नए वर्ष की शुरुआत भगवान शंकर को 1 लोटा जल समर्पित कर कर, नए वर्ष की शुरुआत भगवान शंकर का गुणगान कर कर, नए वर्ष की शुरुआत भगवान का स्मरण कर कर, नए वर्ष की शुरुआत भगवत भजन कर कर, वहां से प्रारंभ करें। तो नूतन वर्ष। अपने माता पिता को नमन कर कर, अपने माता पिता को प्रणाम कर कर, अपने माता पिता को कुछ अच्छा उपहार देकर, अपने माता पिता को नमन कर कर अगर आप नूतन वर्ष की शुरुआत करते हैं तो आपकी जिंदगी सार्थक होती है। एक संकल्प नए वर्ष से प्रारंभ करो कि अपनी जिंदगी की जितनी भी बुराइयां हैं, अपने जीवन में जितने भी बुराइयां आई हुई हैं, जितनी बुरी आदतें आई हुई हैं, इन सब बुराइयों को, इन बुरी आदतों को हम हटाएंगे। इन बुरी आदतों को, इन बुराइयों को हम अपने पास नहीं रखेंगे। अपने कर्म का फल अपने को पाना। कुछ अच्छे लोगों का सानिध्य करिए, कुछ अच्छे लोगों का संग करिए, कुछ अच्छे लोगों का विचार रखिए, शिव महापुराण की कथा निरंतर श्रवण करिए, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल समर्पित करते रहिए, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल का आचमन करते रहिए, भगवान की अविरल भक्ति को धारण करते रहिए। कभी मौका मिल जाए परमार्थ करने का तो परमार्थ में लग जाइए। तो जिंदगी में जितनी बुरी आदतें हैं, जितने बुरे कर्म हैं, या कोई बुरा व्यक्ति भी हमसे लगा हुआ है, तो हमारी अच्छाइयों के आगे वो बुराइयां धीरे धीरे दबती चली जाएगी और वो बुरा व्यक्ति भी चला जाएगा, और जीवन में जो बुराइयां हमारे अंदर भरी हैं वो भी चली जाएगी। श्रेष्ठ कर्म, कुछ अच्छा करिए।